नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं। सुबह का वक्त है और यहां पे बड़ी संख्या में यूथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। आने वाले बिहार पुलिस दरोगा की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। हम यहां के युवाओं से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कैसी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं, वो कौन सा नेता है, वो कौन सा दल है जो इन्हें आकर्षित करता है और इनके हितों की पूर्ति करता है। तो चलिए हम गांधी मैदान में मौजूद युवाओं से, युवतियों से जानते हैं कि ये बिहार में कैसी सरकार चाहते हैं। अभी बिहार में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, विधानसभा चुनाव होंगे, तो क्या सोच रही हो चुनाव को लेकर? इस बार सरकार बदलनी चाहिए। सरकार क्यों बदलनी चाहिए? ये 20 साल से नीतीश सरकार ही राज कर रहा है, तो नीतीश ने अच्छा काम किया है बिहार में, डिनाई नहीं कर सकते उसके काम को, बट सरकार बदलनी चाहिए। इस बार सबको मौका मिलने चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। नीतीश जी इतने सारी बहाली निकाले हैं और आरक्षण दिए हैं, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया बांटे हैं। चुनाव जब नजदीक आता है तो बिहार में बेरोजगारी बढ़ जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है बेरोजगारी भी खत्म हो जाती है। इसलिए सरकार बदलना चाहिए। जब चुनाव आता है तभी सबको बेरोजगारी नजर आता है बिहार में, उसके बाद नहीं आता है, चुनाव खत्म होने के बाद। तो मतलब तेजस्वी की आपने बात की, तो तेजस्वी अगर आएंगे तो आपको तेजस्वी की बात नहीं कि मतलब इस बार सरकार बदलनी चाहिए। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलूँ कि इसका सरकार बने, उसका सरकार बने। इस बार सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। तो सरकार बदलनी चाहिए तो बदल के कौन, मतलब कुछ तो आपको लगता होगा ना कि ये सरकार जो है अच्छी है, आएगी। तेजस्वी का भी हम लोग ने काम देखा है, नीतीश का भी देखा है, तो इस बार दूसरे को चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी के अलावा आप किसकी बात कर रहे हैं? आप समझ ही रहे हैं हम किसकी बात करें, प्रशांत की बात करें हम। तो उनको दूर दूर तक कहीं पे है, मतलब लगता है इस बार तो चांस है उनका। इस बार चांस है। हाँ, मेरे ख्याल से तो उनको इस बार तो आना ही चाहिए सरकार में। बताइए कि अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर नेता तरह तरह के दावे कर रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं जी यूथ? एज अ यूथ सोच रहे हैं कि एनडीए गठबंधन फिर से बने यहाँ पे बिहार में, क्योंकि हमें एनडीए गठबंधन से लाभ मिल रहा है। 50 लाख नौकरी बोला गया था, वो भी मिला है, बहुत सारे सुविधा भी मिली है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से एनडीए गठबंधन यहाँ पे बिहार में अपना सरकार बनाए। ये तेजस्वी यादव जो हैं वो कहते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, हमने नौकरियां दी, हमारी वजह से जो है 5 लाख 6 लाख जो भी नौकरियां मिली वो हमारी वजह से मिली है। ज़मीन लेके नौकरी देना होता तो पहले से तो देते ही आ रहे थे, अभी तो बिना ज़मीन का नौकरी मिल रहा है। अच्छा, 9वीं फेल बताएंगे कि नौकरी क्या होता है। जी 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 जी। तो ये तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं वो सही नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। ज़मीन ली है तब ना दी है नौकरी, अभी कैसे मिल रहा है नौकरी? अगर वो बोलते हैं, वो बोल रहे थे ना कि हम आएंगे हर एक घर में नौकरी देंगे, एक सरकारी जॉब। अगर हर एक घर से एक नौकरी दिया जाता है तो 9 लाख करोड़ का यहाँ पे बनता है बजट, सैलरी, ठीक है। अब बिहार एक छोटा स्टेट होने की वजह से इसका 3 लाख करोड़ ही का ये है बजट है, तो बाकी का 6 लाख करोड़ कहाँ से आएगा सर? कहाँ से घोटाला से आएगा? चारा घोटाला वाला पैसा आएगा। सपने दिखा रहा है वो, सपने दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी अपनी गोटी सेकना चाह रहे हैं। हाँ, हर कोई सेक रहा है इसमें। लेकिन नीतीश जी ने भी अभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया डाले हैं, तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं लोग। देखिए, डाले तो वो है हर स्टेट में जाता है सर, अकेला नीतीश जी थोड़ी देते हैं। वेस्ट बंगाल में भी आप खोलिएगा तो इलेक्शन के समय आता है ना, ममता बनर्जी देती है, सबके घर में आता है। 5 लाख का उन्होंने कार्ड बनवा के रखा है, सबका पैसा आता है। ऐसा अकेला नीतीश कुमार के सिर्फ नहीं आ रहा है, सबका आता है। सरकारी फंड से हर कोई यूज़ करते हैं। जी। जो बिहार में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर जैसे है, बिहार को बदलाव के लिए हम लोग पहले बीजेपी में थे, अब थोड़ा कुछ विकल्प मिला है। पहले तो 2 ही था पार्टी था, राजद और महागठबंधन और एनडीए। अब तीसरा विकल्प मिला है, तो तीसरा विकल्प को लेकर हम लोग सोच रहे हैं। तीसरा विकल्प कौन है? तीसरा विकल्प प्रशांत जी है। प्रशांत जी है। ठीक है। प्रशांत जी कहीं दिख रहे हैं आपको? हाँ, पूरा देख रहे हैं, दिख रहे हैं। बिल्कुल पूरा क्षेत्र आपको में। लगता है कि आज वो से विकल्प है? आज से नहीं, 3 साल से दिख रहे हैं, पिछले 3 साल से दिख रहे हैं। विकल्प हैं वो? विकल्प हैं।
कुछ ला पाएंगे वो कर जी जी, अभी तो बात तो परिवर्तन का ही हो रहा है ना, परिवर्तन का? परिवर्तन का बात कर रहे हैं, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में मतलब वो परिवर्तन के लिए लेकर के सक्रिय बात कर प्रशांत रहे हैं। किशोर पे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, जो उनके पार्टी के लोग हैं वही उठा रहे हैं। कोई कह रहा है हमसे 40 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा है 2 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा है 50 लाख ले लिया। नहीं, ऐसा तो सभी पार्टी में होता है। मान लीजिए पहले बहुत सारे जो एनडीए में जो थे सिटिंग कैंडिडेट थे उनको भी नहीं मिला है टिकट ना, तो अब इस बार इसको लेकर के सब कोई अपना अपना अलग अलग दे रहा है। आप क्या सोच रहे हैं अभी चुनाव को लेकर के? चुनाव को क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो हो रहा है, अच्छी बात है, चुनाव हो रहा है तो इसमें सोचने की क्या बात है? सोचने की बात ये है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं? हाँ, आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार रोजगार वाला होना चाहिए, रोजगार जो वाली। युवाओं को रोजगार दे सके, मजदूरों को मतलब रोजगार दे सके, पलायन रोके, बहुत तरह के शिक्षा पर होना चाहिए विशेष ध्यान। तो वो सरकार कौन सी है? मतलब वो कौन से पार्टी है, कौन सा नेता है जो रोजगार और इसकी बात करता है? अभी तो वर्तमान की स्थिति ठीक चल रही है। अभी ठीक हम चल रही पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं तो मतलब कि बहुत सारा रोजगार तो मिला है। तो ये जो जेडीयू नारा लगा रही है कि 2025 एक बार फिर नीतीश, देखिए पब्लिक कितना खरा उतरती है इस नारे पे। नहीं आप वही कह रहे हैं ना, आप सरकार को कह रहे हैं कि ठीक चल रही है, तो इसका मतलब वही है ना कि एक बार फिर होना चाहिए, 1 टर्म तो होना चाहिए एक बार फिर। एक और मौका मिलना जी चाहिए। जी। ये तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि नीतीश जी अचेत हैं, पहले उनका भी तो हम लोग कार्यकाल देखे हैं ना, पहले हम लोग जंगल राज भी देखे हैं लोग ना, और फिर नीतीश चाचा जी का भी टेन्योर देखे हैं लोग, जो 5 से इधर जो 10-12 तक का सेशन था उनका मतलब विकास बिहार के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इधर बाद में शिथिल पड़ गए हैं। फिर इधर इलेक्शन आया है तो फिर चाचा हमारे 1 साल से सक्रिय हैं। ये बताइए कि अभी जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 6 नवंबर को और फिर 14 नवंबर को वोटिंग होगी, तो क्या सोच रहा है वोटिंग को लेकर के? वोटिंग को लेकर क्या सोचना है? मेरा मत एक मत है, जाकर मत अपना देना है। बिहार को कैसी सरकार चाहिए? कौन सी सरकार आपको लगती है कि अच्छी रहेगी? देखिए ये तो जनता तय करेगी, मेरे हिसाब से तो तय नहीं होगा। अरे भाई, तो जनता से ही हम जानना चाह रहे हैं ना, आप जनता ही हैं ना, आप क्या चाहते हैं? ठीक ठाक चल रहा है तो इस सरकार को आना चाहिए, बस यही सी बात, इतनी सी बात करनी है कि यही सरकार, नीतीश जी को एक और मौका मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए, कहे नहीं जो मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि हम बिहार को ले जाएंगे अलग दिशा में, हमारे पास विजन है, ये विजनहीन लोग हैं। पहले वो अपना कार्यकाल देख लें, जो पहले का इतिहास रहा है आरजेडी का, उसके बाद नीतीश पे कुछ बोलना या कहना उचित रहेगा। हाँ, जो 90 का दौर है, हम लोग तो नहीं देखे हैं, सुने हैं, वो जंगल राज का, तो उसको ऐतिहासिक पन्ना को तेजस्वी यादव को फिर से पढ़ना चाहिए। जंगल राज के बारे में भी वो कहते हैं कि ये एक अफवाह उड़ाया गया उनकी पार्टी के खिलाफ, उनके परिवार ऐसा नहीं है, अभी भी जंगल राज वाला है, ऐसा थोड़े है। पहले एक प्रशांत किशोर का एक बार ठीक लगता है, देखिए कोई राजनीतिक गतिविधि से जुड़े नहीं हैं हम, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है जिसे नेता, तो उसकी सराहना होना चाहिए, जैसे प्रशांत किशोर। इसे एक बात कहते हैं कि पहले के आरजेडी और आज के आरजेडी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बात सही है, कोई अंतर नहीं है। जितने पहले जितने नेता थे। आप नीतीश जी को चाहते हैं या प्रशांत जी को? देखिए ये तो जनता तय करिए, हम प्रशांत किशोर को चाहते हैं तो मतलब प्रशांत किशोर आ जाएंगे, ऐसा थोड़े है। आप किसको एक मौका और देना चाह रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार की कार्यकाल जो 2005 से अभी चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। ये बताइए कि अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या सोच रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो मतलब फर्स्ट बार हम वोटिंग करेंगे इसमें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट बार आप वोटिंग करने जा रहे हैं, तो बिहार को कैसी सरकार चाहिए? सरकार चाहिए, जैसे नीतीश कुमार जी हैं तो बहुत अच्छा चला है, लेकिन अब ओल्ड मानसिकता के हो गए, तो हम लोग युवा है, तो तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, तो नया मानसिकता का नया विचार है, नया विजन है उनका, तो मतलब अपने हिसाब से वो देखेंगे जनता को। अब नीतीश कुमार जी है तो उनका बारे में एक अफवाह है कि उनका जो मेंटल ये है, मानसिक संतुलन उनका थोड़ा सा ही गड़बड़ा गया है, तो अब नए लोग हैं तो अच्छा करेंगे, उनसे उम्मीद है। तो आप अगर वोट करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मुद्दा तो यही रहेगा कि सर के सबसे पहले कि मतलब युवा में बेरोजगारी भी बहुत
बढ़ गया है। अब ज़्यादातर लोग हैं कि बिजनेस माइंडसेट के तो नहीं है, हम लोग तो युवा है तो नौकरी के पक्ष में ही तो जाएंगे। ये बताएं, आपने बोला कि जो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, तो दोनों में आपके लिए अच्छे कौन हैं? प्रशांत किशोर बहुत अनुभवी है और ऐसा तेजस्वी यादव के बारे में माना जाता है कि मतलब राजनीतिक में उनका बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, राजनीतिक समझ उनका बहुत अच्छा है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कोई सलाहकार माने जाते हैं, राजनीति के सलाहकार है, ऐसा हमने सुना है। तो आप किसके साथ हैं, शो बताइए। साथ तो हम तेजस्वी यादव के हैं। ये बताइए कि कैसी सरकार चाहते हैं आप बिहार में? नहीं, जो है सो ठीक है। नीतीश जी ठीक है। ठीक है, मतलब नीतीश जी मतलब आप लोग के हक में हैं? सब सरकार तो एक ही है, मतलब जो है सो ठीक है। ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे पास नया विजन है। तो सब बोलता है, सब सरकार बोलता है मेरे पास नया विजन है, आने के बाद फिर भूल जाता है। भूल जाता है। हाँ, बदलाव की जरूरत नहीं है। बदलाव जरूरत एकदम है। हाँ है। तो बदल कर किसको लाना चाहते हैं? अब तो देखिए क्या होता है इलेक्शन। आप क्या चाहते हैं? बदल के हम चाहते हैं सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, और बदल के कौन आना चाहिए? जो उससे बढ़िया हो। कौन लग रहा है आपको? तेजस्वी है, प्रशांत किशोर है, देखिए। आप बताइए। सब सरकार तो ठीक है, सब अपना अपना मुद्दा लेकर आता है। अब देखिए कौन जनता तय करेगी ना। जनता तय करेगी। आप जनता है ना, नागरिक है, आप ही तो वोट, आप ही के वोट से तो बदलाव होगा, या जो भी होगा आप ही के वोट से नतीजे आएंगे। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं नया बदलाव हो, फिर ठीक रहता है लोकतंत्र में। हाँ। तो बदल करके कौन आना चाहिए? अभी तो लग रहा है देश में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव। आपको लगता है कि बदलाव होगा? लग तो रहा है इस पर। लग रहा है जी, जैसे बीपीएससी में इस बार छात्र को इतना पीटा गया है, इसके बाद तैयारी 4 नहीं आया। ये और मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। देखिए इस पर क्या होता है।